वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी गद्यांश से जो संबंधित प्रश्न होते हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक जो गद्यांश की जो एक सीरीज़ है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग ध्यान से बिल्कुल इसका आंसर करेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई हैं और साथ साथ उससे इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस जो बनेंगे, काफ़ी आसान भी आप लोगों के लिए रहने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी ये है। इसलिए सभी लोग जुड़ करके एक बार जोरदार लाइक कर देंगे और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे अभी पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लिखा है, मूल शंकर के पिता क्या थे? मूल शंकर के पिता क्या थे? व्यापारी थे, शिक्षक थे, किसान थे, पुजारी थे। अब हमने बोला था, बार बार आपको मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्रश्न और उसके विकल्पों को पढ़ लेना है, उसके बाद हम गद्यांश से, है ना, गद्यांश से हम अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। लिखा, महर्षि दयानंद, आप जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती एक प्रकांड विद्वान थे, है ना। तो चलिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म मोरवी राज्य के टंकारा नामक गांव में संवत 1881 में हुआ था, है ना। उनके पिता, यानी याद रखिए कि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं, हमारा भारत आज़ाद हुआ सन 1947 यानी 1947 को, और बात ये है इनके जन्म की बात कर रहा है तो बात इनके जन्म की है 1881 को हुआ था। उनके पिता का नाम करसन जी था और वे एक जमींदार और बड़े भूमिधर थे। जमींदार मतलब एक बड़े से भूमि के हिस्से के मालिक, जिसके पास कई सौ बीघे खेती रहती रही होगी, वो होते थे जमींदार, है ना, है ना। उनको लैंड लॉर्ड कहा जाता था इंग्लिश में। तो इस तरह से स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, है ना। तो मूल शंकर के पिताजी क्या थे? व्यापारी थे, शिक्षक थे, पुजारी थे, किसान थे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए उनके पिता क्या थे? एक जमींदार और बहुत ही बड़े भूमिधर थे। और जिसके पास भूमि होती है वो क्या होता है? किसान होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होता है? वो किसान होता है, ठीक है ना। यानी जिसके पास भूमि होती है वो क्या होता है? भूमिधर या किसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी पर हम चलेंगे और चलते हैं आगे के प्रश्न को। हम सभी का कमेंट भी लेते रहेंगे साथ में, और बिल्कुल चलिए स्वामी, अब आगे है अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार कौन सा धर्म मानता था? देखिए, हम लोग कोई हिंदू धर्म का बच्चा है वो हिंदू धर्म मानेगा, मुस्लिम धर्म में आने वाला बच्चा मुस्लिम धर्म मानेगा, जो बच्चा सिख होगा वो सिख धर्म को मानेगा, है ना। तो इस तरह से धर्म अनेक है ना, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर एक है। चलिए देखिए, करा बालक मूल शंकर मेधावी प्रवृत्ति के थे, मतलब शुरू से ही काफ़ी जो है टैलेंटेड थे। और उसके बाद उन्होंने 14 साल की उम्र में अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। यानी अगर आप किसी भी ग्रंथ और जैसे जो उन्होंने पढ़ रखे थे, अनेक मतलब एक की बात नहीं, सिर्फ रामायण पढ़ लिए, गीता पढ़ लिया और सारी चीज़ें, अनेक ग्रंथ और शास्त्र को उन्होंने 14 साल की उम्र के अंदर ही कंठस्थ कर लिया था, उनको पूरी तरह से याद हो गया था। स्वामी दयानंद के पिता शैव धर्म को मानने वाले थे। शैव धर्म का क्या मतलब समझिए आप लोग। शैव वो लोग होते हैं जो लोग शिव को मानते हैं। देखिए, वैष्णव वो लोग होते हैं जो विष्णु को मानते हैं। उसी तरह से शैव वो लोग होते हैं जो शिव की आराधना करते हैं, है ना, शैव संप्रदाय। तो यही चीज़ है ना। तो शैव संप्रदाय यानी शैव धर्म को मानते थे, ये वे भगवान शिव की उपासना करते थे। और जब शिवरात्रि का त्यौहार आता था तो घर के सभी लोग, है, सारे दिन व्रत रखते थे, है ना। आज भी बहुत सारे लोग शिव को मानते हैं, है ना, महाकाल, है ना, भोलेनाथ
उनका नाम है पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, है ना, कैलाशवासी, कितने सारे नाम भगवान शिव के हैं, है ना। शिव तो शिव की पूजा सब लोग करते हैं। और आप जान रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया है, जो कि एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया है, बहुत सारे जो है मतलब अगल बगल की प्रॉपर्टीज़ को उस तरह का वो करके, और वहाँ पे पूरा वाइड एक अच्छा सा मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से। तो यानी शिव के उपासक बहुत लोग हैं। तो किसको मानते थे, कौन से धर्म के उपासक थे, तो वो शैव धर्म के उपासक थे, शिव को मानने वाले थे। क्लियर है। चलिए, तो शैव धर्म के उपासक थे, है ना। आगे कह रहा महर्षि दयानंद का बचपन में किस बात से प्रभावित, कह रहा महर्षि दयानंद बचपन में किस बात से प्रभावित हुए। चूहों ने शिवाजी का प्रसाद खा लिया, सॉरी शिव जी है, शिवरात्रि का भजन कीर्तन, है ना, और शिवरात्रि का जागरण, शिव जी का प्रसाद को खाना, किस बात से उनको जो है ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। देखिए, जब शिवरात्रि का त्यौहार आता तो घर के सभी लोग सारे दिन व्रत रखते, निकट के शिव मंदिर अथवा शिवालय में उस रात जागरण किया जाता। तो मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता, भांग भी खूब घुटती, है ना। एक बार स्वामी जी, है ना, एक बार क्या है कि एक बार स्वामी जी के पिताजी ने उन्हें शिवरात्रि के दिन मंदिर के भजन कीर्तन का आनंद प्राप्त कराने तो गए। मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था, परंतु मूल शंकर ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग पर प्रसाद चूहे खा रहे हैं। बालक मूल शंकर के मन में शंकाएं और प्रश्न जन्म लेने लगे। यदि ये असली शिव हैं तो इन चूहों को हटाते क्यों नहीं। छी छी छी, चूहों ने भगवान का सारा प्रसाद जूठा कर दिया, है ना। क्योंकि जो अब देखिए किस बात से प्रभावित हुए, क्योंकि चूहों ने शिव जी का प्रसाद खा लिया था, है ना। इसलिए उनके मन में ये संदेह हो गया कि अगर शिव जी हैं तो क्यों नहीं इन चूहों को भगाते हैं, और कैसे इनका जो है चूहे प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन उनको बालक थे ना, इसलिए नहीं पता था। लेकिन याद रखिए कि ईश्वर क्या होता है, इसीलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया है। वो पशुओं के भी भगवान हैं, यानी वो जानवरों के भी ईश्वर हैं। उनको इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया, क्योंकि वो अपने गले में सर्प रखते हैं और जो है सबका सम्मान करते हैं और कभी भी अपने उस पर अभिमान नहीं करते। तो इसलिए जो है यहाँ पे शिव जी ने जो क्या है, चूहों ने शिव जी का प्रसाद खा लिया। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शैव संप्रदाय में शिव जी के मंदिर को क्या कहते हैं। शैव संप्रदाय में शिव जी के मंदिर को क्या कहते हैं। शिवालय, शिवलिंग, शिव कीर्तन, शिव शंकर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखिए शिव जी के जो है मंदिर को क्या कहते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो शिवालय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। सभी बच्चों का ए के साथ आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस, है ना। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बचपन में दयानंद की प्रकृति कैसी थी, है ना। शांत, शरारती, मेधावी, अल्पमति। आपने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, कह रहा है कि बालक मूल शंकर किस प्रवृत्ति के थे, मेधावी प्रवृत्ति के थे। इसलिए हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस, बिल्कुल सही जवाब है ना। बिल्कुल, अभी हम सबका ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चों का ऑप्शन देखते हैं। नंदिनी बहुत अच्छे बेटा, और प्रखर, नंदिनी, प्रखर, बिल्कुल प्रखर दुबे, अर्पित,
बिल्कुल सही है आपका। हाँ बिल्कुल, आदित्य दुबे, बिल्कुल, शिफा अंसारी, सृष्टि, गौरांशी बेटा बहुत अच्छे, प्राची बिल्कुल सही है ना, रिया वर्मा बहुत अच्छे, स्वाति वर्मा बहुत अच्छे बेटा, है ना, सभी बच्चे, प्रियम पांडे बहुत बढ़िया बेटा, है ना, सात्विक बहुत अच्छे, बिल्कुल, आदर्श यादव आपका भी बहुत अच्छा है बेटा, है ना। इसी तरह जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चों का जोरदार जो है ना प्रदर्शन रह रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए देखिए अब आगे है कि राजा कैसे बनता था। राजा कैसे बनता था, राजा कैसे बनता था, लोगों लोगों चुनाव करते थे, यानी लोग चुनाव करते थे युद्ध करके, तानाशाही पद्धति से लोग जिसे पसंद करते थे। पहले के ज़माने में देखिए राजतंत्र था, अब के ज़माने में आपका क्या है, प्रजातंत्र, या आज आपकी डेमोक्रेटिकल कंट्री है, यानी आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप आज जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। पहले क्या था, पहले था कि जनता सरकार नहीं चुनती थी, स्वतः राजा बनते थे। तो अब आपको जो है ऑप्शन आपने पढ़ लिया, अब हम यहाँ से ऑप्शन को मैच करते हैं। राजाओं के शासनकाल में, है ना, सम्राट जनता की इच्छा से चुना जाता था। कह रहा है कि राजाओं के शासनकाल में सम्राट जनता की इच्छा से चुना जाता था, सर्वसहमति से अथवा खुशी खुशी प्रजा के जो लोग जिस व्यक्ति को अपना अधिकतर नायक मान लेते थे वही राजा कहलाता। देखिए मे भी तभी कुछ राजाओं में, जैसे कुछ लोग तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही से शासन करते थे, ज़रूरी नहीं कि वो राजा का, भाई राजा का बेटा, बहुत सारे आप तानाशाहों के, औरंगजेब था, बहुत सारे तानाशाहों के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि राजा इसमें, भाई इसके अकॉर्डिंग तो हम जाएंगे ही, जो लोग चुनाव करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, हर बार लोग ही चुनाव नहीं करते थे। तो ठीक है, राजाओं के शासनकाल में सम्राट जनता की इच्छा से चुना जाता था, सर्वसम्मति से अथवा खुशी खुशी प्रजा के लोग जिस व्यक्ति को जो है अपना राजा या नायक मान लेते थे राजा कहलाता था। तो याद रखिए कि लोग जिसे पसंद करते थे, लोग जिसका चुनाव करते थे, है ना, तो जिसे पसंद करते थे, ऑब्वियस सी बात है, जिसे पसंद करते थे, और जो राजवंश का होता था उसी को जो है राजा। लेकिन यहाँ पे देखिए लोग जिसका चुनाव करते थे के साथ हमारा आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुना जाता है ना, चुनने से चुनाव हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिल्कुल, देखिए कौन से राजा, है ना, कौन से राजा लोगों के लिए हानिकारक थे, कौन से राजा, है ना, राजाओं में अगर कोई क्रूर राजा रहेगा, है ना, राजवंश वाले, चुनकर लाए जाने वाले, तानाशाही प्रकार के, शुभ सोचने वाले, लोगों के लिए हानिकारक कौन से राजा थे। तो तेजी से हम इन सभी प्रश्नों का जो है रिवीजन करवाएंगे। लिखा है आगे, देखिए कौन से राजा लोगों के लिए हानिकारक थे। कहा अधिकतर राजवंश के लोग राजा होते थे, इन राजाओं में कुछ निरंकुश अथवा तानाशाही प्रकृति के होते थे जो प्रजा को सुख देने के बजाय उन्हें कष्ट और विपरीत। तो हानिकारक कौन होते थे, जो तानाशाही प्रकार के, यानी जो ताना। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में राजा कैसे चुना जाता था। राजवंश से सीधे राजा बनते थे, लोग वोट डालते थे, वोट डालने की प्रक्रिया नहीं थी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो ये सेंटेंस आपका पहले ही गलत हो जाएगा। लोग अपनी पसंद रखते थे, तानाशाह को ही राजा, तो जरूरी नहीं तानाशाह को भी राजा बनाया जाता था। देखिए
लेकिन ये सारे राजा, यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसके पहले हम लोग जाएंगे हल्का सा। देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकतर राजवंश के लोग ही राजा होते थे, यानी राजवंश के लोग ही सीधे राजा बन जाते थे। अधिकतर तो मैक्सिमम प्राचीन काल के राजा को इसी तरह चुना जाता था कि राजवंश से ही राजा हो जाते थे। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, लिखा राजाओं में कुछ निरंकुश अथवा तानाशाही प्रकृति के होते थे, डिक्टेटरशिप फॉलो करते थे। जैसे आप जान सकते हैं कि किम जोंग उन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसके लिए तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस, कि सीधे राजवंश से राजा बनते थे। अब कह रहा भारत में मुस्लिम शासन के बाद किसका शासन आया। भारत में मुस्लिम शासन के बाद किसका शासन आया, तो बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू, ईसाई, किसका शासन आया। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मुस्लिम कह रहा है जब भारत देश में मुस्लिम आक्रांता आए तो कह रहा उसके बाद किसका शासन आया, ये कह रहा है। तो इस चीज़ को जानना है कि भारत देश में जब मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने इस देश को मुस्लिम शासन की नींव रखी है। और कई वर्षों तक भारत में मुगलों का राज्य रहा, लेकिन ये सारे राजा लोग उदार प्रकृति के नहीं थे, है ना। इनमें जो है क्रूर प्रकृति थी, जो है मुगलों में थोड़ा सा ये प्रकृति काफ़ी गलत रही है कि वो क्रूरता उनके अंदर ज़्यादा थी। वो अपने ही भाई की हत्या करके जो है शासन करना चाहते थे। तो कह रहा है इनमें अधिकतर क्रूर और शोषण प्रकृति के थे, जो भारत के हिंदू प्रजा को अपना गुलाम समझते थे, है ना, और उनका मनमाना शोषण किया करते थे। जब भारत में मुस्लिम शासन का अंत हुआ तो अंग्रेजों के ईसाई शासन ने चारों ओर अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। तो ईसाई, है ना, अंग्रेज जो होते हैं क्रिश्चियंस होते थे, यानी ईसाई धर्म को मानने वाले होते थे। वो भी काफ़ी जो है उन्होंने भी भारत का काफ़ी शोषण किया, है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। और अगला और आखिरी प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंग्रेज लोग किस प्रकार के थे। तर्क शक्ति वाले थे, निष्ठुर थे, आक्रांता थे, निम्न कुशलता वाले थे। तो कैसे थे, तो अंग्रेज लोग कैसे थे, यहाँ पे देखिए, अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन, तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यानी वो क्या थे भाई, निष्ठुर, आक्रांता या निम्न कुशलता वाले नहीं। अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन, तर्क शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध थे। देखिए डिसिप्लिन कैसे है, देखिए उनके ड्रेस का सेंस जो है, पश्चिमी सभ्यता आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। देखिए मुगलों का शासन इतने साल तक था, लेकिन उन्होंने हमको कोई कुछ नहीं सिखा पाया। लेकिन अगर जब अंग्रेज आए तब से भारत में ट्रेन आ गई, भारत को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें जो है उनके आने के बाद ही हुई। शोषण भी किया उन्होंने, गलत किया भी, लेकिन जो है ज़्यादा चीज़ें जो है उनके आने के बाद ही भारत में शुरू हुई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि तर्क शक्ति वाले थे। तो बस आज के लिए इतना ही बेटे, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।